अब XBRL क्या है, ये नया चीज आया, ठीक है। तो उसके लिए सरकार ये सब जो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, तो XBRL को डिटेल में क्या होता है, क्योंकि जैसे जीएसटी आया था तो सरकार देखिए ना कितना प्रचार कर रही थी और बोल रही थी आप इस वेबसाइट पे जाके समझ सकते हैं, अलग अलग जगह सेमिनार और क्या हो रहा था, मीटिंग्स हो रहा था, तो पब्लिक लोग के लिए भी कि इजिली आप समझ जाए। तो उसी तरह XBRL को जब लाया गया कि क्यों, अच्छा ये लाया क्यों गया, क्योंकि सब अपना अपना तरीके से जैसे बनाते हैं तो सबका क्या होता है, अलग अलग फॉर्मेट हो जाता है। हाँ, तो सरकार ज्यादातर एक एक ही फॉर्मेट रहे, जिससे क्या कर सके हम लोग बहुत सारा डेटा को कंपेयर कर सके। कंपेयर कब कब कर सकते हैं आप, जब एक यूनिफॉर्म रूल्स रहता है तभी ना कंपेयर कर पाते हैं। जैसे क्रिकेट में खेल रहे हैं, हाँ, तो नो बॉल है तो सबके लिए उसी तरह का, अगर लाइन जैसे बॉलर बॉलिंग कर रहे हैं लाइन को क्रॉस कर देते हैं तो नो बॉल देते हैं ना। तो एक टीम के लिए अगर वो नो बॉल है और दूसरी टीम के लिए बोलेंगे नहीं ये हम लोग नहीं मानते हैं इसको, तो अब आप खेल पाइएगा सही से, नहीं ना हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यूनिफॉर्म रूल्स नहीं है। तो XBRL एक सिंपल फॉर्म, एक सिंगल फॉर्मेट बना दिया गया, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी है ना, तो क्या होता है कि सबके लिए वही है। तो क्या होता है कि कंपेयर हम लोग कर सकते हैं ना कि इस साल मेरा कैसा रहा या दूसरे के कंपैरिजन में मेरा कैसा रहा परफॉर्मेंस, टोटल कैसा रहा। तो उसी तरह ये जब आया XBRL तो लोग इसको समझे, तो सरकार क्या करेगी, इसका भी डॉक्यूमेंट्स बनाएगी ना, है ना, कि इसका ये रूल है, ये किस लिए लाया गया है ये समझिए। देखिए वहां पे जैसे पर्पस ऑफ द वेब फॉर्म फिर बताया हुआ, तो एक एक डिटेल क्या हो रहा है, पास किया जा रहा है, ताकि लोग इसके महत्व को और ये क्यों लाया गया है वो समझ सके। ठीक है, तो हम लोग के लिए एकदम XBRL वाला जो चीज है वो पूरा वो टेक्निकल वाला हो गया, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेज वाला ये चीज हो गया ना। तो हम लोग को तो HTML हो गया जैसे बोलते हैं ना, और भी अलग अलग लैंग्वेज, C++, तो हम लोग को उसका पूरा डिटेल में जाना है। क्यों, क्योंकि हम लोग कॉमर्स वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग को बस सिंपल में जानना है ये क्या है, XBRL जो है इसके तहत अब हम लोग फाइलिंग कर रहे हैं। तो सिंपल में डॉक्यूमेंट्स को XBRL के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, उसको अपलोड कर देंगे। लेकिन इसमें क्या है कि वही आप अगर डिटेल पढ़ना चाहें और जानना चाहे XBRL के बारे में, तो देखिए वहां पे है, वेबसाइट का क्या नाम है, mca.gov.in कंटेंट, ये मतलब जाके उसके वेबसाइट में, ठीक है, आप उसका MCA फॉर्म्स का इंस्ट्रक्शन और किट और इंस्ट्रक्शन AOC4 जो हम लोग भर रहे हैं, भरेंगे XBRL वाले के लिए, वो क्या है डिटेल में आप पढ़ सकते हैं। समझ में आया। तो ये जानकारी सरकार दे दी है कि कोई अगर जानना चाहे इसके बारे में और, तो वो जान ले। क्लियर है। लेकिन हम लोग को अभी अभी के लिए किस पे हम लोग को मेनली फोकस करना है कि हमको डॉक्यूमेंट्स को किस में कन्वर्ट करना है, XBRL सॉफ्टवेयर के थ्रू XML फॉर्मेट में, और फिर उसको क्या कर देना, अपलोड कर देना है। ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग को पूरा उसका टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाना है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर वाला वो कोर्स हमारा नहीं है ना, हम लोग कॉमर्स में है ना। ठीक है, तो इसमें अब पूरा, इसमें बहुत ज्यादा डिटेल वाला करके जो है वो उतना पूरा नहीं जान के हम लोग मेन पार्ट को देखेंगे। ठीक है, रोक लीजिए रोक लीजिए।